नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल ए टू जेड बैंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम लोन इलिजिबिलिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आपका जो लोन होता है उसके अंदर सबसे जो मेन चीज होती है वो आपकी इलिजिबिलिटी ही होती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी बेस पे ही आपके लोन की अमाउंट तय की जाती है, या फिर यूं कहिए कि जितनी आपकी एलिजिबिलिटी होती है उतना ही आपको लोन मिलता है। तो बैंक इसको कैसे कैलकुलेट करता है, कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर अप्लाई होते हैं और आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में ही आज कंप्लीट डिस्कस हम आपके साथ करने वाले हैं। और हमारा प्रॉमिस है आपसे कि ये वीडियो देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से अपने घर पर बैठ के ही अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अप्लाई होने वाले सारे के सारे फैक्टर आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों, होम लोन का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि आज जो हम आपको एलिजिबिलिटी बताएंगे वो होम लोन के लिए होगी। होम लोन और लैप लोन, इन दोनों के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग होती है, अलग अलग फैक्टर उसके अंदर अप्लाई होते हैं। और इस बारे में मैंने खुद भी बहुत रिसर्च किया, लेकिन मुझे भी यूट्यूब पे नहीं मिला दोस्तों कि किसी ने अलग अलग इनको बताया हो, और अगर इनको एक साथ मिक्स करके बताओ तो ये अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। तो इसलिए हम आज आपको सिर्फ होम लोन की एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में लैप लोन की एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो एलिजिबिलिटी के सारे फैक्टरों के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, ताकि आपको असल में समझ में आ सके कि जो एलिजिबिलिटी है वो लोन के अंदर कैसे काम करती है। दोस्तों, अगर हम कहीं भी मान लीजिए किसी कंपनी में कोई जॉब निकलती है और हम उस जॉब को पाने के लिए वहां पे जाते हैं, तो सबसे पहले वो कंपनी क्या देखती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स और हमारी जो एबिलिटी है कि मतलब हमने उस फील्ड में कितना काम किया है और हम उस कंपनी के लिए, उस जॉब के लिए सही है या नहीं है, उस जॉब में हम फिट बैठते हैं या नहीं है, हमारी कितनी सैलरी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें वो कंपनी पहले देखती है, हमसे बात करती है, और अगर कंपनी को लगता है कि हमारे अंदर वो एलिजिबिलिटी है कि हम उस कंपनी की उस जॉब के लिए फिट बैठ सकते हैं, तो ही हमें वो जॉब मिलती है। तो दोस्तों, सेम यही सिस्टम होता है लोन का। बैंक भी पहले सारी चीजें देखता है, और अगर बैंक को लगता है कि आपके अंदर रीपेमेंट कैपेसिटी है और आप लोन लेने लायक हैं, तो तभी बैंक आपको लोन देता है। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एलिजिबिलिटी है जो वो कैसे इसमें काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं अपने एलिजिबिलिटी फैक्टर्स की, कि बैंक इनको कैसे कैलकुलेट करता है और क्या क्या चीजें बैंक देखता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी इनकम और सेकंड होती है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के बेस पे ही आपकी एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इनकम को देख लेते हैं कि इनकम कैसे आपकी कैलकुलेट होती है। दोस्तों, अगर आप सैलरीड हैं और आप 3 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, यानी कि आपकी एक महीने की जो कमाई है वो 25,000 रुपए है, तो इस केस में आपकी जो ईएमआई बन सकती है लोन की, वो दोस्तों इसकी 30% ही बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आजकल सेल्स वाले इसको खींच के 10,000 या 12,000 तक लेके जा सकते हैं, यानी कि ये इसको 45% तक लेके जा सकते हैं। और अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए सालाना है, तो दोस्तों उस हिसाब से जो आपकी महीने की इनकम बनती है उसकी 50% आपकी ईएमआई बन सकती है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि बैंक कितनी आपकी ईएमआई बना सकता है। अब मैं क्लियर करता हूं कि बैंक ये ईएमआई क्यों बनाता है, जो आपकी 50% सैलरी है या फिर वहां पे 70% जो आपकी सैलरी है उसको क्यों छोड़ता है। दोस्तों, इसके लिए बैंक चेक करता है कि आपकी जो फैमिली है उसमें टोटल कितने मेंबर हैं, मतलब कि आपकी फैमिली में आपके कितने मेंबर आपके ऊपर डिपेंड हैं, जो आपकी सैलरी पे आपके खर्चे के सहारे ही अपनी जिंदगी जीते हैं। तो वो चेक करते हैं आपकी मिसेज हैं, आप मैरिड हैं या नहीं है, आपके बच्चे कितने हैं, उनमें से जो कितने बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, फिर उनकी फीस, तो वो सब मिला के दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। और फिर उसी बेस पे जो 30% का आंकड़ा है दोस्तों, ये सेट किया गया है।
और यही सेम फैक्टर अप्लाई होता है दोस्तों बिजनेसमैन के लिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपकी भी इनकम सेम यही है तो सेम यही प्रोसेस दोस्तों आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि आपकी जो इनकम होती है ये स्टेबल होनी चाहिए। जी हाँ, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। आप बिजनेसमैन हैं तो भी और आप सैलरीड हैं तो भी। जैसे कि यहाँ पे इसको अगर मैं क्लियर करूं तो मान लीजिए आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो एक महीने तो कंप्लीट 25,000 आपको मिली है, उसके बाद वो 2 महीने आपको मिली ही नहीं, फिर नेक्स्ट मंथ 3 महीने की सैलरी जो है वो आपकी मिलकर आ जाती है। तो इस टाइप के जो उतार चढ़ाव हैं ये भी आपकी जो इनकम है उसके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो दोस्तों आपकी जो इनकम है आप कोशिश कीजिए कि वो स्टेबल हो, इससे भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। और एलिजिबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों लास्ट में मैं कुछ फैक्टर आपको बताऊंगा कि जिनके साथ या जिनको ऐड करके आप अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और बैंक से ज्यादा लोन ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जो इनकम वाला फैक्टर है वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि बैंक कैसे आपकी ईएमआई बनाता है। तो आइए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। और प्रॉपर्टी में मैं आपको बता देता हूं कि हम होम लोन की एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक तो आप प्लॉट परचेज करना चाहते हैं या हाउस परचेज करना चाहते हैं या फिर आप अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। दोनों ही केस में आप बैंक से 85% या 90% तक का जो लोन है वो ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप कोई घर लेना चाहते हैं जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो 30 लाख रुपए की है, तो बैंक उस पे आपको 90% तक की फंडिंग करेगा। जी हाँ दोस्तों, और सेम यही अप्लाई होता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन के केस में। मान लीजिए आपके पास फ्लैट है और आप उसके ऊपर मकान बनाना चाहते हैं, जो आपने एस्टिमेट बनवाया है एक अप्रूव्ड आर्किटेक्ट से वो आपका 30 लाख रुपए का बना है, तो उस केस में भी दोस्तों बैंक आपको 90% तक की फंडिंग कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो 90% तक का जो ये आंकड़ा है ये सिर्फ 30 लाख तक एप्लीकेबल होता है। इसके बाद आप जो लोन लेना चाहते हैं अगर उसकी जो अमाउंट है, मतलब आप जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या कोई घर बनाना चाहते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो 30 लाख से ज्यादा है और 75 लाख तक है, उस केस में आपको 85% तक लोन मिल सकता है। अगर आप 75 लाख से भी ज्यादा का कोई मकान परचेज करना चाहते हैं या कोई घर बनाना चाहते हैं तो उस केस में दोस्तों आपको 75% तक बैंक से लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रॉपर्टी फैक्टर का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है वो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे एक बात और आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, जो आप हाउस परचेज करना चाहते हैं या प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, बैंक उसकी एक वैल्यूएशन करवाता है। जी हाँ दोस्तों, एक अप्रूव्ड वैल्यूअर से उसकी वैल्यूएशन बैंक करवाता है और फिर उसका मार्केट वैल्यू वहां पे देखा जाता है और बैंक उसी पे लोन करेगा जो वैल्यूअर अमाउंट बैंक को बताएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे और आपके बताने से बैंक लोन नहीं करता, वो प्रॉपर एक वैल्यूएशन करवाता है, उसकी रिपोर्ट होती है और उस रिपोर्ट की बेस पे ही आपका जो लोन है वो सैंक्शन किया जाता है। तो ये दोस्तों कंप्लीट प्रोसीजर था जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका, की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कैसे काउंट की जाती है। तो अब यहां से दोनों चीजें आती हैं दोस्तों, एक तो आपकी इनकम और एक आपकी प्रॉपर्टी। और बैंक देखता है कि इन दोनों में से जो आपकी एलिजिबिलिटी कम होती है, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कि जो आपकी एलिजिबिलिटी कम बनती है, मान लीजिए आपकी इनकम के हिसाब से अगर आपको कम लोन मिलता है तो बैंक आपको वो करेगा, और अगर आपका जो प्लॉट है उसके हिसाब से आपका लोन कम बनता है तो बैंक उस पे लोन करेगा। तो दोस्तों इन दोनों में से जो भी आपकी जो अमाउंट है वो कम निकल के आएगी वही आपकी लोन की अमाउंट होती है, बैंक आपको वही अमाउंट पे करेगा। और यही एक कंप्लीट प्रोसेस होता है दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी को काउंट करने का, आपकी एलिजिबिलिटी सेट करने का। चाहे कोई भी बैंक हो दोस्तों, इसी प्रोसीजर के साथ जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो चेक करता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे इंप्रूव करते हैं, इसके भी कुछ फैक्टर हम आपको बताएंगे। अपनी एलिजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो बात थी वो तो थी आपकी इनकम स्टेबिलिटी, कि आप अपनी इनकम को स्टेबल रखिए। उसके बाद सेकंड चीज है दोस्तों, आप अपनी फैमिली में से किसी मेंबर को ऐड कर सकते हैं जिसकी इनकम हो। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप लोन लेना चाहते हैं और आपकी मिसेज हैं वो भी जॉब करती हैं और वो भी सैलरी वहां से अर्न करती हैं, तो आप उसको भी अपने साथ को एप्लीकेंट बना के लोन के अंदर ले लीजिए। तो उस केस में भी जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। मिसेज के अलावा अपने भाई को, फादर को, मम्मी को, किसी भी फैमिली मेंबर को ब्लड रिलेशन में ले सकते हैं। इससे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है और आप बैंक से ज्यादा लोन जो है वो ले सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप जो भी एलिजिबिलिटी फैक्टर्स को लेके मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लैप लोन की एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि असल जिंदगी से जुड़ी हुई ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए और वो डायरेक्टली आप तक पहुंचती रहे। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।